सो हेलो एंड वेलकम गाइस। गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक एनिमेटेड बैकग्राउंड चेंजिंग पोर्टफोलियो वेबसाइट को किस तरह बनाया था। ठीक है, कि जिस तरह की यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे मैं इस बॉक्स को स्लाइड कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड के साथ साथ देखो ये टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं करूँगा इसको स्लाइड करूँगा तो देखो ये माउंटेन, ये अपना डार्क सिटी और इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसी का ट्यूटोरियल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को जो वीडियो आपकी आई बटन पे, और उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा था उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरह एक पैरेक्स वेबसाइट को बनाया था। ठीक है, तो चलते अपने VS कोड की तरफ और वहाँ सारा कोड को समझते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं अपने VS कोड पा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर लूँगा एक बॉक्स। ठीक है, और उस टिप का मैं नाम देना चाहूँगा कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर, और इसका मैं एक आईडी भी दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें जब हम इसको CS में हम जावास्क्रिप्ट के साथ खेलेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस कंटेनर का। तो देखो ये हमारा ये CSS फाइल है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखी है, और ये देखो ये हमारा ये फ़ॉन्ट फैमिली का मैंने इसको CDN को लिंक करा है। ठीक है, और ये अपना कुछ फ़ॉन्ट, ये अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी पेडिंग 0 मार्जिन 0। ठीक है, और ये हमारा HTML। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 62.5%, और अपना ये है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जहाँ पर हमने देखो ये हमने इसको यहाँ पर लिंक करा है। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर देखो मैं बनाऊंगा यहाँ पर नेविगेशन। तो नेविगेशन में इसको मैं यहाँ पर नहीं बनाने वाला, मैं नेविगेशन मैंने पहले से ही कॉपी कर रखा था। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का मेरा मेन फोकस होगा कि किस तरह हम स्लाइड को बनाएंगे, और किस तरह हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, और किस तरह हम बैकग्राउंड का टेक्स्ट को डायनेमिक हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, स्लाइड के साथ साथ। तो ये बेसिक तो मैंने ऐसे सारे वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह एक नेविगेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, तो देखो ये हमारा नेविगेशन के अंदर ये हमारा ये लोगो है। ठीक है, इसका मैंने क्लास दिया है लोगो हिडर, और हमने इसको यहाँ पर आइकन्स दिया है। ठीक है, और ये हमारा UL के अंदर सारा मेनू। ठीक है, तो ये मेनू हमारा ये होम। ठीक है, होम को मैंने एक आईडी दिया है एक्टिव नाम का, क्योंकि मैं इसको होम को हमें यहाँ पर CSS में इसको गेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको स्टाइल देना पड़ेगा। तो मैं देखूँगा इसको, देखो यहाँ पर अब हमारा ये मेनूस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लूँगा इसको दूंगा मैं एक बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो मैं लूँगा जो भी हमारा ये कंटेनर है, उस कंटेनर लेके मैं उसका बैकग्राउंड को वहाँ पर चेंज करूँगा। ठीक है, जो कि मैंने सारा इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा था। ठीक है, तो उस देखो ये जो हमारा ये बैकग्राउंड है, इस पर मैं यहाँ पर इमेज दूँगा। ठीक है, तो ये सारा इमेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। ठीक है, यानी जितना ये कोड होगा सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहीं से डायरेक्ट ड्राइव से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो और गाइस अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मिलूँगा जो कि हमारा जो कि मैंने ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर को दूंगा मैं सबसे पहले तो दूंगा इसका विड्थ को दूंगा मैं। ठीक है, तो विड्थ दूंगा मैं 100%। ठीक है, उसके बाद मैं दूंगा इसको हाइट, तो हाइट दूंगा मैं 100 भेज, ताकि उसको अपना आप 100 भेज तक ले ले। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें देना होगा क्या बैकग्राउंड इमेज, और इमेज का हमें देने के लिए हमें देना होगा क्या URL। ठीक है, और URL के अंदर डबल कोड के अंदर हमें अपना इमेज को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा इमेज था क्या forest.jpg। ठीक है, और इस इमेज को हमें यहाँ पर परफेक्ट करने के लिए, इसे हमें सेट करने के लिए हमें कुछ मेथड यानी प्रॉपर्टीज़ और देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड और भी 3-4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूंगा क्या बैकग्राउंड पोजीशन, मैं कर दूंगा इसको 100%। ठीक है, और मैं दूसरा दूंगा इसको बैकग्राउंड रिपीट, यानी हमें कोई रिपीट यहाँ पर नो रिपीट करना है। ठीक है, मैं दे दूँगा इसको बैकग्राउंड साइज की दूंगा मैं बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, यानी जो भी हमारा विड्थ हाइट है उसी हिसाब से कवर अपना आप कर ले इमेज। तो देखो हमारा इमेज यहाँ पर सही से आ चुका है। ठीक है, तो इमेज तो हमारा आ चुका है, मगर देखो ये जो हमारा ये नेविगेशन है इसको हमें सही से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर CSS पर कर दूँगा इसको। ठीक है, जो ये हमारा ये नेविगेशन है उसको मैं यहाँ पर परफेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे मैं स्किप करता हूँ ताकि हमारा मेन फोकस रहे, ज़्यादा वीडियो लेंथ ना हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा ये इमेज यहाँ पर मेनू हमारा ये नेविगेशन सही से आ चुका है। ठीक है, मगर देखो यहाँ पर अब हमारा ये लोगो और आइकन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर अपना CDN को, यानी जो भी आइकन्स का CDN है उसको हमने यहाँ पर लिंक नहीं किया है। ठीक है,
ये जो देखो ये जो हमारा ये फा सॉलिड, ठीक है, जो भी हमारा ये आइकन्स है, ठीक है, ये बार है, इसका अभी तक हमने लिंक को यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है। तो मैं जो लिंक को मैं कोने कॉपी कर रखा था, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, इस लिंक को। तो मैं दूंगा इसको हेड टैग के अंदर लिंक को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं यहाँ पर सेव, और मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। ये जो हमारा ये फास्ट सॉलिड और ये अपना बार्स है, ठीक है। तो मैं देखूँगा यहाँ पर। सो देखो मैं इसको रिलेट करूँगा, तो देखो यहाँ पर आ चुका है मगर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो अब अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखो, राइट साइड पर देखो कि जो भी यहाँ पर देखो एक छोटा सा यहाँ पर आइकन बना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आइकन तो आ चुका है, मगर देखो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमारा ये सारा मेन्यू और नेविगेशन यहाँ पर लोगो सही से आ चुका है, ठीक है। मैं इसको सारा को स्किप कर रहा हूँ इसीलिए ताकि हमारा मेन फोकस रहे अपना स्लाइड और बैकग्राउंड चेंजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसलिए मैं इसको बार बार स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं अब इसको दूंगा, अब हमारा ये होगा मेन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं मेन कंटेनर, और मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर लूँगा मैं नेविगेशन के अंदर एक डिप, और उस डिप को मैं ये क्या करूँगा, उसको डिप के अंदर मिलूँगा 2 डिप और उस डिप को मैं जो हमारा मेन डिप होगा उसको मैं यहाँ पर ग्रिड की मदद से दोनों को 2 भाग में कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं एक मेन ग्रिड, ठीक है। डिप का नाम है मेन ग्रिड यानी क्लास, और इस क्लास के अंदर मेन ग्रिड के अंदर हमें 2 और डिप लेना होगा, और इस वाले मेन डिप के अंदर में हमें CSS पर देना होगा क्या कि इसका मैं कॉलम को और रो को मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा टेक्स्ट कंटेनर, यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट को ऐड करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं। और दूसरा होगा हमारा स्लाइड के लिए, तो यहाँ पर दे दूँगा मैं एक डिप, और इसका मैं नाम देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर इमेज एनिमेशन देता हूँ, ठीक है। तो इमेज एनिमेशंस कंटेनर, ठीक है। 2 हमारा डिप हुआ है अपने मेन ग्रिड के अंदर, 2 हमारा डिप हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो भी हमारा ये मेन ग्रिड है उसको मैं यहाँ पर अब CSS दूंगा, ठीक है। तो ये हो हमारा मेन ग्रिड। तो इस वाले मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस कोड में समझ आ जाए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस, मैं आपको ये कोड अपने वेबसाइट पर जरूर डालूंगा, ठीक है। आप वहीं से डायरेक्ट आ जाना, ठीक है, ले लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, अपने बेस कोड पर। तो ये देखो ये हमारा जो मेन कंटेनर है, मेन ग्रिड होगा, उसका मैं यहाँ पर विथ कर दूंगा यहाँ पर 100%, ठीक है। तो मैं इसका विथ करूँगा 100%, और मैं इसको यहाँ पर ग्रिड की मदद से इसको दो भाग करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले दूंगा विथ को 100%, हाइट को कर दूंगा मैं यहाँ पर 100 VH, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड करूँगा, यानी हमें यहाँ पर ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रिड अब हमें देना होगा क्या, टेम्पलेट कॉलम्स, हमें कॉलम्स कितना चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 2, ठीक है, 1 FR और 1 FR, ठीक है। 1 FR करके हमें 2 यहाँ पर ग्रिड चाहिए, कॉलम चाहिए, और हमें यहाँ पर रो कितना चाहिए, हमें यहाँ पर रो चाहिए सिर्फ 1, ठीक है, 1 FR, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और दूंगा यहाँ पर ग्रिड गैप नाम का, ठीक है, ग्रिड गैप, ठीक। इससे होगा ये, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा। मैं दूंगा उसको 5 रिम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो ये हमारा तो यहाँ पर अपना मेन ग्रिड का काम खत्म हुआ, ठीक है। तो मेन ग्रिड के अंदर जितने भी हमारा 2 डिप था, उस डिप को इसने दो भागों में भाग कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिएगा कैसे, इसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको हमें कोई इसका तो कोई हमें नीड नहीं है, मैं फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में कट कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो भी हमारा ये टेक्स्ट कंटेनर है उसका मैं यहाँ पर विथ को कर दूँगा 100%, ठीक है। और हाइट कर दूँगा मैं उसका भी फिर भी 100%, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, ठीक है, येलो, ताकि हमें समझ में आए ये कहाँ तक है, ठीक है। तो देखो हमारा ये होगा हमारा ये 1 FR, ठीक है, और इस साइड है 1 FR, ठीक है। तो इस साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज जो एनिमेशन है, ठीक, कंटेनर, ठीक है। तो इमेज जो हमारा ये एनिमेशन कंटेनर है, मैं इस सारा कोड को कॉपी करूँगा यहाँ पर, यानी 100% हाइट 100% विथ, और इस येलो को मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ठीक है।
तो देखो ये हमारा ये दोनों होने पर हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये जो है, देखो ये सेंटर पर मैं आपको जो बोल रहा था ग्रिड गैप, ये ही है ग्रिड गैप, ठीक है। यानी दोनों के अंदर इसने देखो यहाँ पर ग्रिड गैप यानी दोनों के अंदर इसको 5 फ्रेम इसने गैप करा है, ठीक है। तो इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो दो साइड दोनों ग्रिड था उसके अंदर दोनों डिप दोनों 1 एफर्ट ले चुका है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर अपना स्लाइडर को ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कट करूँगा इसको, और देखो इसको मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, ठीक है, इस वाले वेबसाइट का। तो आपको देखो आपको आना यहाँ पर sweeper.js वाले इस वाले वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है रिसोर्स के अंदर, डेमोस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आपको इफेक्ट कार्ड के अंदर आपको ये स्लाइड देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस स्लाइड का देखो ये हमारा स्लाइड है, इस स्लाइड का कोड आपको मिल जाएगा एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो एलिमेंट अगर वो आपका जब ओपन हो जाए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एलिमेंट होने के बाद आपको देखो यहाँ पर सारा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें सारा कोड नहीं चाहिए, हमें सिंपल इसका चाहिए सिर्फ अपना CDN, ठीक है, यानी जो CDN नहीं अपना स्क्रिप्ट SR से, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, और मैं अपने VS कोड पर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर पेस्ट करना है इसका, अपना क्लोज बॉडी टैग के ऊपर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और अगर आपको कोई नीड है, ठीक है, इसका कलर को लेने का या फिर विथ हाइट को लेने का, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अपने जो भी इस वाले वेबसाइट ने जो दी है उसे आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको स्क्रिप्ट फाइल को कोई करा यहाँ पर सेव, और मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं उस वाले वेबसाइट का इस वाले डिप का यानी जो भी स्लाइडर है इसका विथ हाइट को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले जो हमारा मेन पर सॉरी मैं भूल गया था कि हमने यहाँ पर HTML को कॉपी करना होगा, ठीक है। तो हमें इसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पर अब क्योंकि ये हमारा तो HTML ही है, ठीक है, इसी के बेस पर हम तो CSS और जावास्क्रिप्ट देना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर HTML पर यहाँ पर मैं जो भी हमारा ये इमेज एनिमेशन था उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यानी जो कि हमने बनाया था ग्रिड के अंदर जो भी हमने डिप बनाया था, ठीक है। तो इसे मैं देखता हूँ आपको यहाँ पर 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर आ चुका है, मगर ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको परफेक्ट देने के लिए हम यहाँ पर मैं इसको उसी वाले वेबसाइट का यहाँ पर मैं विथ हाइट को ले लूँगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पर देखो विथ हाइट का देखो ये जो बॉडी टैग के अंदर जो स्वीपर कंटेनर और स्वीपर स्लाइड है इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि इसी पर इसने विथ हाइट को इसको डिफाइन किया है, ठीक है। आप चाहो तो आप खुद मैन्युअली यहाँ पर इसको विथ हाइट यानी जो भी CSS आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके अपने यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये जो हमारा ये लिंक होगा चुका है यहाँ पर ऊपर पर HTML, तो इसका जो मैंने CSS दिया था यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर मैं भी एक कमेंट कर देता हूँ sweeper.js ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये तो हमारा ये CSS स्वीपर कंटेनर हो गया है, ठीक है, इसने विथ हाइट कर दिया है और स्लाइड को यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको देखूँगा यहाँ पर कि मैं अपने वाले आऊँगा, तो देखो यहाँ पर अब ये आ चुका है, ठीक है। मगर इसमें देखो ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वाले वेबसाइट ने sweeper.js ने यहाँ पर कलर का यूज़ किया, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो दिखा रहा था आपको, देखो ये जो ये कलर ही यहाँ पर सारा का इसने इसको दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको कॉपी करके यहाँ पर अपने वेबसाइट पर लगा सकते हो, ठीक है। मैं इसका तो कोई नीड नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके अपने वेबसाइट पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका कहाँ तक ये है, ठीक है। ये कुछ नहीं, इसने देखो NTH जो स्टाइल दी है 6 नंबर इसने नंबर दिए, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये सही से यहाँ पर स्लाइडर वर्क भी कर रहा है, सही से आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं हम यहाँ पर क्या करना होगा कि ये स्लाइडर को हम यहाँ पर सेंटर पकड़ना होगा, ठीक है, अपने डिप के सेंटर पकड़ना होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा और जो भी हमारा ये देखो जो भी हमारा ये इमेज एनिमेशन कंटेनर है उसको यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा और उस पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं फ्लैश बॉक्स का, ठीक है। तो इमेज एनिमेशन जो है उसके अंदर जितने भी हमें पेरेंट चाइल्ड है उसको हमें सेंटर पर करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्लैश बॉक्स का, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइनर टाइम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है।
ये 3 लाइन का कोड आपको याद करना ही है, ठीक है, क्योंकि इसी पे हमें सेंटर पर करना होता है, ठीक है। तो देखो अब हमारा ये सेंटर पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ पर विड्थ को हाइट को सेट करना होगा। आपका जो भी नीड है, आपको जिस तरह भी आप चाहते हो उस तरह यहाँ पर आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर दूंगा विड्थ को 300 पिक्सल्स, हाइट को दे दूंगा मैं यहाँ पर 420 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो अब हमारा ये सही से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जो भी हमारा स्लाइडर है वो बिल्कुल ही सही का हाइट विड्थ यहाँ पर ले चुका है, ठीक है। तो इसका जो भी ये कलर वलर है मैं इसको तो हटाऊंगा बाद में, ठीक है। और हमें यहाँ पर इतना स्लाइड नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ 5, और पाँचों का मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को दे दूँगा उसके अंदर। तो बैकग्राउंड इमेज को हमें देने के लिए यहाँ पर देखो ये जो स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 है, इसको मैं यहाँ पर हटा करके यहाँ पर सिंपल मैं एक इमेज दे दूँगा, ठीक है, जो कि हमने इमेज पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो इमेज को हमें यहाँ पर देने के लिए हमें बस SRC के अंदर अपना इमेज का पाथ को देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक ID दे रहा हूँ, ठीक है। ID क्यों? क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए ID बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें यहाँ पर ID देना होगा, ठीक है। तो मैं स्लाइड को 2 का हटाऊँगा मैं, और इसका मैं दे दूँगा ID कार्ड 1, मैंने वहाँ तो मैंने दिया कार्ड 2, ठीक है। कार्ड 2 के अंदर मैं एक इमेज दे दूँगा यहाँ पर, जो कि इमेज होगा हमारा ये सिटी वाला, ठीक है। तो ये होगा 2 के लिए। अब मैं दूंगा इसको 3 नंबर के लिए कि ID दूंगा मैं यहाँ पर ID कार्ड 3, ठीक है, कार्ड 3। और ये यहाँ पर हमें देना होगा उसका इमेज, ठीक है। इमेज में दूंगा इसको माउंटेन, ठीक है। और इसका मैं दूंगा यहाँ पर 4 नंबर पर, मैं 4 नंबर का यहाँ पर दे दूंगा इसको, मैंने शायद यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको दे दूँ, ठीक है। तो 4 नंबर जो भी है इसका ID दूंगा मैं कार्ड 4 इमेज मैं दूंगा इसको। जो भी हमारा ये इमेज है मैंने यहाँ पर जो डाउनलोड करता था, ठीक है, ये विलेज वाला इमेज। तो इसको जो भी ये देखो 5 है, इसको हमें यहाँ पर 5 नंबर का देना होगा क्या ID, मैं इसका ID देता हूँ यहाँ पर, अपना ID होगा क्या कार्ड 5, ठीक है। ऊपर वाला 4 है, ये होगा 5। तो इमेज में दूंगा यहाँ पर इमेज, अपना इमेज में यहाँ पर कौन सा दूँ, यह विलेज वाला, 1 सेकेंड, ये दोनों इमेज तो एक, मैं इसको एक काम करता हूँ, इससे पहले मैं करूँगा सेव, और इस वाले इमेज को मैं यहाँ पर हटा करके यहाँ पर दूंगा मैं सी वाला इमेज, ठीक है, जो कि डार्क सी। तो ये जो देखो ये जो है मैं दूंगा पहले कि देखो ये हमारा ये यहाँ पर स्लाइडर, यानी स्लाइडर के अंदर इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मगर देखो ये परफेक्ट अभी तक नहीं है, ठीक है। इसको परफेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर CS देना होगा कि जो स्लाइडर के बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसका हमें ऑब्जेक्ट को 100% करना होगा, यानी विद हाइट का हमें 100% करना होगा। तो जो भी हमारा ये इमेज एनिमेशन कंटेनर के अंदर ये जो स्लाइडर है, तो 1 सेकेंड, देखो ये इमेज एनिमेशन कंटेनर के अंदर जो हमारा IMG है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारा इमेज है उसका विड्थ कर दो तुम 100%, हाइट भी कर दो तुम 100%, और उसका ऑब्जेक्ट कर दो तुम कवर, ठीक है, जितना भी होगा वो उसका अपना कवर कर ले। तो देखो हमारा यहाँ पर इमेज सही से आ चुका है, ठीक है। मगर हमें यहाँ पर इतना तो नहीं देना होगा, हमें जो भी ये देखो 7 है इसको हमें यहाँ पर कट करना होगा, ठीक है। तो मैं इसका जो भी मैं जो भी हमारा ये 6, 7, 8, 9 है उसको मैं यहाँ पर हटा दूंगा, ठीक है। इसका मैं कोई यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो देखो यह हमारा यहाँ पर हो चुका है, इसको करूँगा मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो देखो ये हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, देखो ये हमारा ये स्लाइड भी सही से यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर हमें देना होगा क्या कि टेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो मैंने जो भी पहले से बना दिया था, देखो टेक्स्ट कंटेनर, इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना जो भी टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को यहाँ पर मैं दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट दूंगा एक और मैं यहाँ पर ले लूँगा एक डिप, ठीक है। इस डिप से होगा क्या कि मैं इसको टेक्स्ट कंटेनर के अंदर इसको मैं सेंटर पर कर सकूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं डिप दे रहा हूँ। तो मैं दूंगा इसको H3 में दूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट, मैं इसको उसके नीचे मैं दूंगा यहाँ पर टूरिस्ट एट्रैक्टिव स्पेलिंग क्या था, एट्रैक्टिव, चलो देखो कोई भी हो, ठीक है, टूरिस्ट एट्रैक्टिव प्लेस। और यहाँ पर मैं दूंगा H2 के अंदर यो हमारा मेन, ठीक है। मैं इसका आईडी दूंगा यहाँ पर CHNG यानी चेंज। इसी को मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, ठीक है।
तो इस पे मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, वी कोड टच। सो गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, अभी का अभी करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लूँगा पैराग्राफ, मैं दूंगा उसको लो रे में है, मैं चाहिए यहाँ पर 30, ठीक है। अगर बाद में चाहिए तो मैं उसको बाद में दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ चाहिए हमें बटन, तो बटन में दूंगा इसको शो मोर, ठीक है। इसका भी मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें कोई जावास्क्रिप्ट में जल्दी कोई अगर हमें इसको फंक्शन देना हो या फिर हमें CSS देना हो तो मैं इसको आराम से दे सकूँ, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर अपना टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को हमें सेंटर पर करने के लिए, क्योंकि मैंने इसको डिप दिया था टेक्स्ट, देखो ये टेक्स्ट है हमारा, ये एक मेन टेक्स्ट कंटेनर, उसके अंदर हमारा ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट कंटेनर का हमें क्या करना होगा कि इसको हमें यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। जिस तरह हमने ग्रिड के अपने इस वाले जो भी हमने ये कंटेनर एनिमेशन इमेज वाला है, जिस तरह हमने इसको दिया था उसी तरह हम इसको भी देना होगा, क्योंकि हम इसको भी यहाँ पर सेंटर पर करना होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा ये टेक्स्ट सी मैं इसको देता हूँ, कमेंट करता हूँ। तो टेक्स्ट कंटेनर जो है उसका कर दो तुम डिस्प्ले फ्लेक्स एलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे होगा क्या, इसका हमारा ये चाइल्ड एलिमेंट सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट का मैं विड्थ कर दूंगा यहाँ पर, विड्थ करता हूँ मैं यहाँ पर 85%, हाइट कर दूंगा यहाँ पर मैं 55%, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं कम करूँगा, इसको मैं दूंगा यहाँ पर कलर वाइट, ताकि जितना भी ये टेक्स्ट के अंदर ये टेक्स्ट होगा वो कलर अपना वाइट ले, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर परफेक्टली तो नहीं हुआ अभी तक, और ठीक है कुछ एडजस्ट आ चुका है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ परफेक्टली करने के लिए यहाँ पर मैं जो भी हमारा ये टेक्स्ट के अंदर देखो S3 था, S2 था, पैराग्राफ था, बटन था, उसका मैं यहाँ पर CSS देना होगा। तो जो भी हमारा ये टेक्स्ट के अंदर जो भी S3 है उसको यहाँ पर मैं करूँगा सबसे पहले तो कि उसका मैं फ़ॉन्ट साइज दूंगा 5 रेम, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 5 रेम। और फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पर कम करता हूँ मैं, जो मैंने पूरा ऊपर पर इसको दिया था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर अपना constant1 इसको मैं पेस्ट कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा पेस्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली इसको मैं यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली हो चुका है। इसका यहाँ पर मैं कम करूँगा और इसमें थोड़ा मैं इसको एक ट्रैप लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोड़ रहने तभी मैं बाद में दूँगा, ठीक है। तो इसको दो भी हमारा ये टेक्स्ट 2 है, ठीक है, H2 है, तो उसको हमें यहाँ पर जो भी हमारा ये मेन है, ठीक है, उसका हमें थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को और बड़ा करना होगा। तो मैं दूंगा उसको 8 रेम और इसका मैं थोड़ा दूंगा पेडिंग, ठीक है, 0.5 रेम टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट से मैं देता हूँ इसको 0 रेम। इसमें थोड़ा मैं मार्जिन दे दूँगा कि मार्जिन दूंगा मैं इसको टॉप एंड बॉटम से 0.5 रेम और 0 रेम लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दूँगा, ठीक है, ताकि हमें कुछ रियलिस्टिक ये टाइप हो, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर सिंपल लिटिल वन को, यानी मैं सारा इसको जो भी फ़ॉन्ट फैमिली को मैंने पहले से कॉपी कर रखा था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ये S2 का काम ख़त्म हुआ, ठीक है। मैं देखूँगा तो देखो हमारा ये बिल्कुल परफेक्टली अभी भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर का जो S2 है S3 है वो सही से आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पर पैराग्राफ को देना होगा CSS। तो एक काम करता हूँ मैं, तो अगर मैं इसका H2 का अगर कलर को चेंज कर दूँ तो फिर कैसा होगा, तो मैं देखता हूँ, अगर बाद में अगर हो तो मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो जो मैं काम करता हूँ, जो भी हमारा ये CNG है मैं इसी को देता हूँ ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। मैं यहाँ पर भी देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर मैं आपको कल कर अपने इस वाले टेक्स्ट के अंदर H2 को दूसरा टेक्स्ट दूँ तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको दूंगा ID को, यहाँ पर एक कलर को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये कोड है, ठीक है, यानी येलो टाइप है, ठीक है। तो मैं देखूँगा आप तो देखो हमारा ये वही कोड टच अब यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो जो भी हमारा ये पैराग्राफ है उसको यहाँ पर हमें देना होगा क्या, कि जो भी हमारा टेक्स्ट के अंदर जो भी हमारा ये पैराग्राफ है उसका मैं कलर कर दूँगा यहाँ पर वाइट स्मोक, ठीक है, थोड़ा वाइट से कुछ धुंधला सा हो, ठीक है। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज जो कर दूँगा यहाँ पर 13 पिक्सल यानी 1.3 रेम। तो मैं इसका यहाँ पर मैं लूँगा इसको मूलिस को और अपने पैराग्राफ पर मूलिस को दे दूँगा, ठीक है।
यानी अपना फ़ॉन्ट फैमिली को। और यहाँ पर मैं इसको मैं करता हूँ यहाँ पर सेव, और इस पर मैं थोड़ा दूंगा पेडिंग, ठीक है। टॉप एंड बॉटम से 7.7 रैम और लेफ्ट एंड राइट से 0 रैम, ठीक है। उसका कर दूंगा मैं टेक्स्ट लाइन को कर दूंगा जस्टिफाई, ताकि पूरा कवर अपना आप कर ले, ठीक है। सो देखो अब हमारा ये पैराग्राफ भी सही से आ चुका है। तो अब बारी है हमारा बटन का। तो बटन को देखो मैं सिंपल यहाँ पर जो भी हमारा ये आईडी दिया था मैंने मोर BTN, उसको मैं यहाँ पर दूंगा कि एस कॉड मोर बटन जो है हमारा, उसका तुम सबसे पहले तो मार्जिन कर दो, यानी थोड़ा उसमें मार्जिन टॉप नंबर से 3 रैम और लेफ्ट एंड राइट से 0 रैम दे दूँगा मैं इसको, ठीक है। और इस पर मैं थोड़ा दूंगा पेडिंग, टॉप एंड बॉटम से 0.7 रैम और लेफ्ट एंड राइट से हमें देना होगा कुछ, मैं यहाँ पर 0 रैम देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए हमें कितना देना होगा। तो एक कम करता हूँ मैं, देखो मैं देता हूँ। सो देखो यहाँ पर अब हमारा ये मार्जिन तो आ चुका है, मगर थोड़ा इसमें हमें पेडिंग देना होगा। तो मैं देखता हूँ, पहले मैं दूंगा इसको बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, और एक काम करूँगा मैं इसको दूंगा मैं इसको बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं ये देता हूँ वो येलो, मैंने जो अपना कलर को दिया था टेक्स्ट को, उसी को मैं यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो जो भी हमारा ये कलर होगा, ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने दे दिया। और मैं यहाँ पर 1 सेकेंड, मैंने कलर नहीं है, मैं देना होगा इसको बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं देखूँगा अब मैं कम करता हूँ, मैं इसको दूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैं अपर केस, यानी बड़ा वाला। तो मैं देखूँगा मैं तो देखो यहाँ पर अब हमारा ये आ चुका है, ठीक है। तो मगर मैंने बोला था ना आपको जो कि हमें यहाँ पर पेडिंग देना होगा, तो पेडिंग देने के मैं देता हूँ यहाँ पर 1 रैम पेडिंग। सो देखो अब हमारा ये यहाँ पर परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसका कर दूँगा कर्सर को पॉइंटर। सो ठीक है, अब हमारा यहाँ पर CSS कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा ये स्लाइडर भी बन चुका है, यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी आ चुका है। मगर यहाँ पर देखो हमें कुछ यहाँ पर आइकन देना होगा, ठीक है। तो आइकन को भी मैंने पहले से कोई भी कर रखा था, ठीक है। आइकन भी कोई यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है, ठीक है। मैंने हर वीडियो में शायद बताया आपको कि किस तरह आप आइकन को दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको आइकन को यहाँ पर कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जो भी हमारा ये आइकन है, तो इसे भी मैं यहाँ पर जल्दी से CSS देता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो मैं देखता हूँ पहले कि किस तरह हमारा आइकन्स आ चुका है, ठीक है। सो देखो हमारा यहाँ पर आइकन भी आ चुका है, ठीक है। तो इस आइकन को हमें यहाँ पर सही से देना होगा। तो आइकन को कम करता हूँ मैं कि जो भी परफेक्ट मैं आइकन को सारा आइकन को जितना भी हमारा आइकन के अंदर है उसको यहाँ पर मैं परफेक्टली दे देता हूँ, ठीक है। सो ठीक है। सो देखो अब हमारा यहाँ पर आइकन्स भी सही से आ चुका है, ठीक है। जो कि हमारा ये इसका जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड भी कलर आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर कि मैं कम करता मैं इसी को यहाँ पर कलर को चेंज करके मैं इसको दूंगा यहाँ पर कलर, इसी वाले कलर को, यानी येलो टप मैंने जरा हमारा जो भी मेन कलर है उसी को यहाँ पर मैं दे दूँगा, ठीक है। सो देखो अब हमारा यहाँ पर सही से आइकन से भी आ चुका है, अपना CSS भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अपने ये स्लाइडर भी काम करा अच्छे से, और अपना सारा यहाँ पर अपना वही कोटा जो भी हमारा ये बेहतरीन से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना जावास्क्रिप्ट का, कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कि जैसे कोई यूज़र इसको स्लाइडर को यहाँ पर स्लाइड करे उसी तरह इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए और उस टेक्स्ट भी यहाँ पर जो भी मैंने वही कोड टच था वो भी चेंज हो जाए, ठीक है। इसको दिया था, ठीक है। तो ये कलर हमें को यहाँ पर नहीं है, मैं इसको कलर को यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको हटा दिया। तो देखो कि जो भी हमारा ये कंटेनर के अंदर जो भी हमारा बैकग्राउंड इमेज है इसी को हमें यहाँ पर डायनामिक जावास्क्रिप्ट से चेंज करना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो भी हमारा मेन कंटेनर है
उसका जो मैंने आईडी दिया था कॉन्ट, उसको हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 1 सेकंड, तो उसका हमें यहाँ पर करना होगा कि जावास्क्रिप्ट में हमें यहाँ पर एक वेरिएबल में उसको स्टोर करना होगा, ठीक है। तो वेरिएबल हमें स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा क्या, हमें यहाँ पर लूँगा लेट, और लेट का मैं नाम देना चाहूँगा कि कंटेनर, ठीक है, कंटेनर देता हूँ, ठीक है, कंटेनर आईडी। और इसको देने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर देना होगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अपना मेन कंटेनर का आईडी यहाँ पर देना होगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि अपना मेन कंटेनर अपने कंटेनर आईडी पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जितना भी हमारा ये वो जितना भी नहीं, जो भी हमारा ये यहाँ पर हमें डायनेमिक टेक्स्ट को चेंज करना है यानी CHNG, उसी को भी हमें यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिलूँगा लेट, ठीक है, और हम इसको दे दूँगा, मैं नेम दूँगा ये टेक्स्ट, आप यहाँ पर कुछ भी देख सकते हो, ये नेम होगा, ठीक है, टेक्स्ट नेम होगा। तो सिंपल यहाँ पर मिलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और CHNG, ठीक है, यानी टेक्स्ट का आईडी। तो ये तो मैंने इसको दोनों को स्टोर करा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं देखो, अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक फंक्शन का, ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फिर एरो फंक्शन का, और उस फंक्शन में मैं ये दूंगा कि जैसे कोई यूज़र, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मैं दूंगा उसको लेट कार्ड 1, ठीक है, मैं इसका एक कार्ड 1 नेम है, ठीक है, कार्ड 1 नेम ए फंक्शन के लिए, ठीक है, फन। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फंक्शन फेट एरो फंक्शन का, ठीक है। तो फेट एरो फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस फंक्शन पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं तो देखो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्या कि जैसे कोई यूज़र इस वाले स्लाइडर पर एंटर करे तो होगा क्या कि इसका जो भी बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज होगा और ये टेक्स्ट भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे कोई यूज़र यहाँ पर एंटर करे, इस वाले स्लाइडर पर एंटर करे, तब ये होगा फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो इस जो भी हमारा ये फंक्शन होगा, यानी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जितना भी हमारा ये इमेज है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर स्वीपर स्लाइड, जो कि हमने इसका आईडी दिया था, देखो कि कार्ड 1 कार्ड 2, ठीक है, जो कि मैंने अब याद करो, मैंने जो पहले शुरू में आपको बताया था, ठीक है, कार्ड 1 कार्ड 2। तो इसको मैंने इसलिए दिया था कि जैसे कोई यूज़र इस वाले कार्ड 1 पर मैं यहाँ पर दूंगा पहले कि इसको मैं इसको स्टोर करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के यहाँ से, ठीक है, आईडी कार्ड 1, ठीक है। कार्ड 1 पे देखो मैं यहाँ पर अब दूंगा इसको कार्ड 1 पर जैसे कोई, ठीक है, यहाँ पर मैं लूँगा एक एड ईमेल लिसनर, और इसको बोलूँगा यहाँ पर कि जैसे कोई यूज़र यहाँ पर होवर करे, ठीक है, यानी इसका माउस अगर एंटर करे तब ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन, जो कि हमने यहाँ पर इसको दिया था कि कार्ड 1 फन, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पर देखो नेम दिया था कार्ड 1 फन, इसको यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। सिंपल मैं इसको यह बोल रहा हूँ कि कार्ड 1 पर जैसे कोई माउस एंटर करेगा ये फंक्शन कार्ड 1 फन ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। जैसे कोई यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है, उसी यहाँ पर इसका बैकग्राउंड और ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। इस फंक्शन पर इसको ये दूंगा कि जैसे कोई यूज़र इसको एंटर करेगा इसका फंक्शन का ये जो बैकग्राउंड है ये चेंज होगा और इसका टेक्स्ट चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ पर देना होगा कि जैसे कोई यूज़र इस पर एंटर करे इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जाए तो हमें इस फंक्शन के अंदर हमें देना होगा, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर कैसे देना होगा, सिंपल, क्योंकि हमने देखो ऊपर देखो कि हमने यहाँ पर इसको स्टोर करा था कि कंटेनर आईडी नाम का, ठीक है। जो भी हमारा ये HTML पर देखो ये कंटेनर है जहाँ पर हमने इसको इमेज दिया था बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो उसी तो मैंने जो कि इसको यहाँ पर स्टोर करा था, ठीक है। तो उसको लूँगा मैं यहाँ पर कंटेनर आईडी जो हमारा होगा, यानी जिसको हमने यहाँ पर CSS पर बैकग्राउंड इमेज को दिया था, ठीक है, उसी को यहाँ पर देखो कि दूंगा मैं कंटेनर आईडी, और इसका हम यहाँ पर डायनेमिक इसको क्या करना है, हम इसका स्टाइल को चेंज करना होगा, ठीक है, बैकग्राउंड, यानी इसको हम यहाँ पर डायनेमिक जावास्क्रिप्ट का CSS को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेनर आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, मतलब जैसे कोई इसको फंक्शन पर रन करेगा तो ये इमेज यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, कंटेनर आईडी पर। कंटेनर आईडी कौन सा है, कॉन्ट, ठीक है, जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट, यानी अपना मेन कंटेनर। तो उस बैकग्राउंड इमेज के अंदर URL के अंदर अब जो भी इमेज देना चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा ये कार्ड 1 का जो भी इमेज है उसी को यहाँ पर मैं कॉपी करके उसी पर वहाँ पर इसको बैकग्राउंड पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर URL पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मुझे हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ रिलोड। तो देखो ये यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि
शायद ये दोनों दो बैकग्राउंड इमेज एक ही है, ठीक है। मैं आपको मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है अभी। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर एक शायद कंसोल करके देखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा कि मैं टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट जो कि हमारा ये जहाँ पर हमें टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है, यानी ठीक है जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट में इसका यहाँ पर हमें टेक्स्ट देना होगा। तो हमें देना होगा कि इनर HTML और क्या इनर HTML मैं देता हूँ इसको मैं देता हूँ यहाँ पर मैं ट्राई के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। तो मैं इसको मैं करूँगा इसको सेव। तो मैं देखो मैं इसको रीलोड करता हूँ, इसको पहले यहाँ पर एंटर करूँगा। सो देखो मैं इसको जैसे एंटर कर रहा हूँ, मैं इसको फिर एंटर कर रहा हूँ। तो देखो मैं इसको एंटर करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है, मतलब हमारा ये फंक्शन रन कर रहा है, ठीक है। ये इमेज क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि ये इमेज और ये इमेज हमारा ये दोनों इमेज सेम है, ठीक है, इसलिए। तो इसका मैं यहाँ पर मैं टेक्स्ट करने का मैं दूंगा इसको वही कोड टच, ठीक है, वही कोड और टच। बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो भी हमारा ये मैं इसको इमेज को यहाँ पर मैं कम करता हूँ कि देखो जिस तरह हमने CSS पर बैकग्राउंड पोजीशन रिपीट साइज को दिया था, उसी तरह हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर भी देना होगा, ठीक है। इससे होगा कि इससे ये इमेज जो कि हमने यहाँ पर इमेज को जावास्क्रिप्ट से दिया था, उस इमेज हमारा यहाँ पर परफेक्टली होगा, ठीक है। तो इसको देने के लिए हमें सिंपल हमें देना होगा क्या कंटेनर डॉट स्टाइल। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पर कंटेनर डॉट स्टाइल। हमें क्या करना है, हमें इसका पहले करना है बैकग्राउंड पोजीशन देना है हमें यहाँ पर इक्वल टू 100%, ठीक है, डबल कोट के अंदर 100%। इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और हमें यहाँ पर क्या देना है, हमें यहाँ पर देना है कि इसको मैं यहाँ पर दूंगा आप बैकग्राउंड पोजीशन नहीं, हमें यहाँ पर देना होगा कि बैकग्राउंड रिपीट हमें डबल इक्वल टू डबल कोट के अंदर नो रिपीट, यानी जो CSS का कोड है हम उसको भी यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 100 पोजीशन रिपीट। अब हमें देना होगा इसको साइज। तो बैकग्राउंड कंटेनर डॉट ID डॉट स्टाइल हमें देना होगा कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज कहाँ पर है, साइज, हाँ ये साइज इक्वल टू 100%, या फिर मैं कवर देता हूँ, ठीक है, कवर। तो देखो ये तो हमारा फंक्शन यानी कार्ड 1 के लिए फंक्शन ये हमारा ये तैयार है, यानी बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये होगा हमारा कार्ड 1 के फंक्शन के लिए, ठीक है, वही कोड टच। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं इसी को यहाँ पर कॉपी करके मैं यहाँ पर 2 वाले इमेज के, यानी जैसे कोई 2 वाले स्लाइडर पर करे तो उस पर क्या होगा उसी को यहाँ पर मैं दूंगा, ठीक है। तो कार्ड 1 को मैं हटा करके यहाँ पर दूंगा क्लियर, यानी नेम होगा कार्ड 2 फंक्शन, यानी कार्ड 2 फन। और यहाँ पर मैं सिंपल कि जो भी हमारा ये कार्ड 2 होगा, ठीक है, उसका बैकग्राउंड इमेज क्या होना चाहिए, जो मैंने स्लाइडर पर 2 नंबर स्लाइडर पर दिया था उसी को वही इमेज हमें यहाँ पर भी देना होगा, ठीक है। तो वही इमेज को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। तो कि जो हमारा ये कार्ड 2 है, कार्ड 2 का मैं बैकग्राउंड जो कि इमेज है उसको मैं यहाँ पर हटा के इसको फॉरेस्ट को हटा के मैं इसको उसी वाला इमेज को यहाँ पर दूंगा, ठीक है। और ये बाकी सेम रहेगा, ठीक है, पोजीशन रिपीट साइज ये सेम रहेगा, ठीक है। और ये फंक्शन कब रन होगा कि जब ये कोड कार्ड 2 पर होवर करेगा, यानी माउस एंटर करेगा, तब ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। अब समझ में आया बात, ठीक है। और इसके टेक्स्ट पर क्या होना चाहिए, मैं इसको दूंगा यहाँ पर डार्क सिटी, ठीक है। जैसे कोई इस वाले कार्ड 2 पर होवर करेगा यानी माउस एंटर करेगा, ठीक है, और ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन क्या है कि उसका बैकग्राउंड इमेज चेंज होगा और ये टेक्स्ट आएगा डार्क सिटी। तो मैं देखूँगा, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिलोड, ठीक है। तो देखो मैं जैसे कर रहा हूँ इसका जो भी बैकग्राउंड इमेज है, और ये देखो ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज भी हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है और डार्क यानी जो भी टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब मैं और जल्दी से मैं एक काम करता हूँ कि जल्दी से मैं सारा इसमें भी जो हमारे ये पहाड़ और माउंटेन है उस पर भी मैं सेम इसी स्टेप को उसे भी मैं यहाँ पर वहाँ पर भी मैं इसको फॉलो करूँगा, ठीक है। यानी इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा कंप्लीट, और 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए इसको भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मुझे यार हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था गाइस, आपको ज़रूर बोलना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, जो हमारी ये 2 वाला इमेज है, 2 नहीं 3 वाला इमेज है, ठीक है, उसका यहाँ पर मैं चेंज करूँगा यहाँ पर, ठीक है। 3 वाला इमेज चेंज, बाकी सब चेंज रहेगा। टेक्स्ट का मैं यहाँ पर हटाना है, तो टेक्स्ट दूंगा मैं यहाँ पर माउंटेन, ठीक है। और ये फंक्शन कब रन होगा, जैसे कोई देखो ये 3 जो है इसको मैं दूंगा यहाँ पर, और जैसे कट 3 पर एंटर करेगा, ठीक है, जो ये कट 3 है, कट 3 पर जैसे कोई एंटर करेगा तब ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो मैं देखूँगा रिलोड, तो देखो ये हमारा माउंटेन भी यहाँ पर सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर सभी में यानी जितना भी हमारा इमेज है उसको दे देता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अब हमारा ये देखो, ये हमारा जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अपना HTML भी कंप्लीट है, ठीक है, CSS भी हमारा ये कंप्लीट है। तो इस प्रोजेक्ट तो हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर रिलोड। तो देखो हमारा यहाँ पर मेनू बोलो, ठीक है, ये अपना आइकन्स बोलो, ठीक है। जैसे मैं इसको करूँगा होवर, तो इसका ये फंक्शन, ठीक है, ये रन हो रहा है। तो ये हमारा ये बिल्कुल प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो पर।